हेलो, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ लीफ और उसके आगे का। देखो, हमें लीफ बताइए दो तरह की। पहली सिंपल लीफ, दूसरी कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ वो लीफ होती है जिनका कि लेमिना या तो पूरा होता है, और अगर उसमें इंसिजन है तो वो इंसिजन मिड रिब को टच नहीं करेंगे। मिड रिब को टच नहीं करेंगे। कौन सी लीफ होंगी? हमारी सिंपल लीफ। अगर हमारा इंसिजन अगर हमारे लेमिना का इंसिजन मिडरिप को टच कर जा रहा है, तो जहां जहां पे टच कर रहा है वहां से एक नई लीफ जनरेट हो जाएगी, हम उसे बोलेंगे कंपाउंड लीफ। ठीक है। अब इसे ऐसे समझो, जैसे कि ये हमारी एक सिंपल लीफ है। ठीक है। अब देखो, ये जो इसका लेमिना है, यहाँ पे ये जो इसका इंसिजन है, इसमें या तो देखो इंसिजन होंगे नहीं, पूरा लेमिना होगा। ठीक है। ये इसके किनारे किनारे यहाँ पे या तो ऐसे तरह की हो सकती है, और कैसे हो सकती है हमारी, जो लेमिना पे जो इंसिजन बने हुए हैं, ये जो देखो इंसिजन है, ये इंसिजन मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। कहीं पे भी मिड रिब को टच नहीं करेंगे, तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी सिंपल लीफ हो जाएगी। ठीक है। अगर ये मिड रिब को टच करते हैं अगर ये मिड रिब को टच करते हैं तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? कंपाउंड लीफ हो जाएगी। अब ये कहीं पे भी मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। अगर हम कंपाउंड लीफ देखें, तो मान लो जैसे कि ये हमारी एक कंपाउंड लीफ है। ठीक है। यहाँ से एक ऐसे गई, एक ये वेन ऐसे निकली, एक वेन ऐसे, एक वेन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे। ये हमारी वेन से यहाँ पे हमारी ये कंपाउंड लीफ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा जो इंसिजन होगा लेमिना में, अगर हमारे इंसिजन हुए, मान लो हमारे यहाँ पे एक इंसिजन ऐसे है और वो मिड रिब को टच किया, तो यहाँ से एक नहीं ली, यहाँ से फिर एक इंसिजन, ये वाला इंसिजन जो था इसके दूसरा पार्ट, यहाँ पे कैसे इधर टच किया, जहाँ जहाँ पे मिड रिब को टच करेगा वहां पे वो एक नई लीफ जनरेट कर देगा, वहीं पे वो एक नई लीफ जनरेट कर देगा। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ लीफ रही होगी, यहाँ पे भी कुछ लीफ रही होगी। ठीक है। अब देखो, ये आपको एक नई लीफ दिख जाएगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे आप? ये एक नई लीफ बन गई। अच्छा, जो कंपाउंड लीफ होंगी ये भी दो तरह की होंगी। कंपाउंड लीफ अगेन दो तरह की बताई गई है। एक पाइनेटली कंपाउंड लीफ, दूसरी पामेटली कंपाउंड लीफ, जहाँ पे की जो लीफ लेट्स हैं वो सारे एक ही कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट हो, और हम उसे क्या बोलेंगे? रैकेस। रैकेस या रैचेस। अगर सारी लीफलेट्स हमारी एक ही कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट हैं, तो हम उसे बोलेंगे पाइनेटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जांपल हो जाएगा नीम। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट है। अच्छा, सिंपल लीफ में हम इस एक्सिस को क्या बोल दे रहे थे? मिड बोल दे रहे थे। मगर यहाँ पे हमसे क्या बोल दे रहे हैं? रैकेस बोल दे रहे हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि सारी लीफलेट्स जो होंगी वो एक कॉमन पॉइंट पे एज इन होल्ड होंगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लीफ, अब ये इतनी सारी लीफ है यहाँ पे, ये सब की सब एक कॉमन पॉइंट पे, और ये कॉमन पॉइंट डायरेक्ट अटैच किससे होगा? पेटियोल से। देखो, पामेटली कंपाउंड लीफ का इसमें एग्जांपल दे रखा है, सिल्क कॉटन। ठीक है। अब हम देखते हैं फाइलोटैक्सी। तो देखो, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ऑन ब्रांच। ये हमें तीन तरह का बताया गया है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट में क्या होगा? कोई भी स्टेम या ब्रांच है, वहां पे एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी, एक नोड से एक लीफ निकलेगी, और ये जैसे निकलेंगी अल्टरनेट मैनर में, ये अल्टरनेट मैनर में निकलेंगी। मान लो यहाँ पे एक नोड था, एक नोड यहाँ पे था, एक नोड यहाँ पे था, तो एक लीफ इधर निकली, एक लीफ ऐसे इधर निकली, और एक लीफ ऐसे इधर निकली। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अल्टरनेट मैनर में, अगर नोड से इधर लीफ निकलेगी, अल्टरनेट मैनर में निकल पा रही है लीफ। इनका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? इनका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अगला है हमारा अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होगा कि कोई स्टेम या कोई ब्रांच है, वहां से एक नोड से एक पेयर ऑफ लीफ निकलेंगी, और वो अपोजिट टू ईच अदर। देख पा रहे हो यहाँ पे हर नोड से दो लीफ निकल रही है, या फिर एक पेयर ऑफ लीफ निकल रही है। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। अगला है हमारा वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या हो जाएगा कि एक स्टेम या ब्रांच पे एक पॉइंट पे मोर देन, एक नोड से मोर देन टू लीफ जब निकले, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वर्ल्ड बोलेंगे। ठीक है। अगला नोड मान लो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक इधर, एक इधर। अगला नोड मान लो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे मोर देन टू लीफ अगर निकल रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वर्ल्ड। इसका एग्जांपल हो जाएगा एलिस्टोनिया। अच्छा, हम इसे याद रखेंगे क्योंकि हमारा एलिस्टोनिया पूछा गया है। एलिस्टोनिया हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एलिस्टोनिया हमारा कब पूछा गया, हम ये देखें तो हमारा एलिस्टोनिया
एलिस्टोनिया एग्जाम्पल जो 2019 में नीट 2019 में पूछा गया है। नीट 2019 में ये एग्जाम्पल आया था। अब हम आगे देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हमें तीन तरह का बताया गया यहाँ पे, तीन चीज़ों के लिए बताया गया। पहला सपोर्ट के लिए टेंड्रिल, दूसरा प्रोटेक्शन के लिए स्पाइंस, तीसरा फूड स्टोरेज के लिए। उसका एग्जांपल दिया हुआ है हमें अनियंस एंड गार्लिक लीव्स। अब पहला देखते हैं। तो सबसे पहला हमें बताया गया है कि जो लीफ टेंड्रिल्स होते हैं वो किससे बनते हैं। लीफ टेंड्रिल्स एक्सिलरी बर्ड से बनते हैं और वो पीस में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पी। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लीफ के स्पाइन बनना। स्पाइन किस में बन जाते हैं, फॉर डिफेंस इन कैक्टाई। ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है फॉर फूड स्टोरेज के लिए। फूड स्टोरेज के लिए हमें ओनियन और गार्लिक लीव्स, ओनियन एंड गार्लिक लीव्स फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। अच्छा, अब हम अदर एग्जांपल्स देखेंगे या अदर मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, उसमें क्या होगा कि लीफ के पीछे का हिस्सा जो पेटियोल होता है वो ब्रॉड हो जाता है और वो ग्रीन पार्ट हो जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है या फोटोसिंथेसिस कराता है। ठीक है। वहीं पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप। ये क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। इनमें मॉडिफाइड लीव्स होती हैं फॉर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, अपने नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो देखो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ये हमें बताया गया दो तरह का, डिपेंडिंग अपॉन द एपेक्स डेवलप हो रही है और फ्लावर किस ऑर्डर में, कंटिन्यू ऑर्डर में ग्रो हो रहे हैं। ठीक है। तो उसके दो टाइप बताए गए, पहला रेसिमोस, दूसरा साइमोस। अच्छा, रेसिमोस जो होता है उसमें क्या होगा, मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस इज कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लावर्स आर बोर्न ऑन एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर में आएंगे। वहीं पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा, उसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगी इन अ फ्लावर, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो नहीं होगी, वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी। इससे इसकी लिमिटेड ग्रोथ होगी। जिस पे फ्लावर्स आएंगे वो किस ऑर्डर में आएंगे, बेसिपिटल ऑर्डर में आएंगे। ठीक है। अब देखो हमारा फ्लावर है। फ्लावर के हमारे चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। वहीं पे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो इसमें सबसे पहले होता है कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। वहीं पे हम कैलिक्स एंड कोरोला को क्या कहते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स बोल देते हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देते हैं। अच्छा, कुछ फ्लावर होते हैं जैसे कि लिली, उनमें क्या होगा, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पेरियांथ बोल देंगे। अच्छा, कुछ फ्लावर में होंगे क्या, उनमें दोनों होंगे, एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा, हम उन फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिनमें केवल या तो एंड्रोशियम ही होगा या फिर गाइनोशियम होगा, हम उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानेंगे। ठीक है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। उनमें या तो स्टेमन्स होंगी, स्टोमन्स, या फिर एंड्रोशियम, कार्पल्स या फिर गाइनोशियम या फिर पिस्टिल। ठीक है, सारे एक ही नाम है। अब हम आगे देखते हैं फ्लावर की सिमेट्री। तो देखो सिमेट्री हमें यहाँ पे तीन बताई गई हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा नाम रेडियल सिमेट्री भी होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होती है, जब कोई फ्लावर दो इक्वल रेडियल हाउस में बांटा जाए, अगर कोई भी रेडियल प्लेन से हम उसे काटें तो, और वो प्लेन कहाँ से निकलना चाहिए, थ्रू द सेंटर, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अगला एग्जांपल है हमारा जाइगोमॉर्फिक का। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जब हम उनको कोई भी दो सिमिलर हाउस में केवल एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से काटने पर मिले, हमें पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से काटने पर, केवल एक प्लेन से काटने पर मिले, तो हम उसे बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा पी बीन गुलमोर केशिया, पी बीन गुलमोर केशिया। ठीक है। अब आता है हमारा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वो फ्लावर होते हैं जब हम इसे किसी भी एक प्लेन से काटें और हमें कोई भी बराबर दो हिस्से ना मिले। इसका एग्जांपल हो जाएगा कान्ना, कान्ना। ठीक है। आगे हमें बताया गया है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी एंड अदर फ्लावर पार्ट्स, फ्लावर्स कितने तरह के होते हैं। तो देखो फ्लावर्स हमें बताए गए, हाइपोगानस फ्लावर, पेरिगानस फ्लावर और एपियानस फ्लावर। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस इन सबसे हम ओवरी की पोजीशन या ओवरी के रेस्पेक्ट में अदर ऑर्गन्स की पोजीशंस भी जान सकते हैं। ठीक है। इसमें हम सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी और हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी भी देखते हैं। हाइपोगानस फ्लावर में जो गाइनोशियम होगी वो कहाँ होगी, हाईएस्ट पोजीशन पे होगी, और बाकी के पार्ट होंगे वो सब उसके नीचे होंगे।
बिलो इट, इसको हम क्या बोल देंगे, सुपीरियर ओवरी। जैसे कि ये देखो, ये पार्ट है हमारा थैलेमस, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेमन या फिर एंड्रोशियम। ये हमारी क्या है, ओवरी। ये हमारी ओवरी है। तो हम इसको ओवरी, देखो यहाँ सबसे ऊपर है, थैलेमस के भी ऊपर है, यहाँ पे एक कैलेक्स, ये कोरोला, ये वाला कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन एंड ओवरी। ओवरी सबसे ऊपर है तो ओवरी सुपीरियर, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है पेरिगानस फ्लावर। पेरिगानस फ्लावर वो होते हैं, ओवरी या फिर गाइनोशियम इज सिचुएटेड in the center and other parts of the flower are located at the rim of the thalamus, at the rim of the thalamus। तो देखो एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक बार। रिम टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, और जो हमारा गाइनोशियम है वो, ठीक है, हाफ कवर्ड है, और स्टेमन्स, कैलेक्स एंड कार्पल्स ये सब उसके लेवल पे आ रहा है, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट द सेम लेवल, ये एकदम सेम लेवल पे आ रहे हैं। हम इसे क्या बोल देंगे, पेरिगैनस फ्लावर। इसका एग्जांपल हो जाएगा रोज, प्लम, पीच। प्लम या रोज, पीच। अच्छा, हम इसे हाफ इंफीरियर ओवरी भी कह देते हैं, हाफ इंफीरियर ओवरी। उसके बाद आता है हमारा एपिगानस फ्लावर। एपिगानस फ्लावर वो होते हैं जहां पे मार्जिन ऑफ थैलेमस, जो थैलेमस के जो मार्जिन है, किनारे हैं जो उसके, वो ग्रो अपवर्ड और इनक्लोज कर लेते हैं ओवरी को कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। ओवरीज को इनक्लोज कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और वो उसी से फ्यूज हो जाते हैं। और अदर पार्ट जो होते हैं फ्लावर के, वो ओवरी के ऊपर रहते हैं। उसको हम क्या बोल देंगे, इंफीरियर ओवरी। ओवरी इसमें नीचे है, सारे पार्ट्स इसमें ऊपर है। इसका एग्जांपल हो जाएगा गुआवा, गुम्बर, और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। अब इसका एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो थैलेमस है, थैलेमस ने क्या किया, ऊपर की तरफ इसके मार्जिन ग्रो कर गए, ये वाले इसके मार्जिन थे, ये ऊपर की साइड ग्रो कर गए, और पूरे ओवरी को या पूरे गाइनोशियम को उन्होंने इंक्लोज कर लिया, कवर कर लिया, और इसी में फ्यूज हो गए ओवरी के साथ। बाकी के कैलेक्स, कोरोला एंड स्टेमन ये सब ओवरी के ऊपर है। हम इसे क्या बोलेंगे, एपिगैनस फ्लावर। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, गुआवा एंड कुकुम्बर, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं। तो देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमें चार बताएं। सबसे पहला बताया कैलेक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा हमारा बताया गया गाइनोशियम, और चौथा एंड्रोशियम, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कैलेक्स। तो देखो कैलेक्स हमारा क्या होता है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड। अच्छा, वर्ल्ड, वर्ड से मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मेरा ये फ्लावर है, ठीक है। देखो जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड, जो बाहरी घेरा होगा या बाहरी जो सर्कल होगा, वो किसका होगा, कैलेक्स का होगा, ठीक है। इसके बाद जो अंदर वाला होगा, वो किसका होगा, मेरा कोरोला का। इसके बाद जो अंदर वाला होगा और एंड्रोशियम का, और जो सबसे अंदर वाला होगा वो गाइनोशियम का, ठीक है। तो वर्ल्ड मतलब घेरा या फिर सर्कल, जो बाहर वाले जो ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं वो एक सर्कल में, वो एक सर्कल में या एक अरेंजमेंट में, तो उसे हम वर्ल्ड बोल देंगे। सेपल्स जनरली ग्रीन होती हैं, लीफ लाइक होती हैं, और प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को इन द बड स्टेज। बड स्टेज में सेपल्स ही फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर वो सेपल्स यूनाइटेड है, सारी की सारी यूनाइटेड है, तो हम उसे गेमोसेपलस बोलेंगे। अगर सेपल्स फ्री हैं तो हम उसे पॉलीसेपलस बोल देंगे। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, कोरोला। देखो कोरोला जो होता है वो किससे बना होता है, पेटल से। पेटल्स के बल को ही हम कोरोला बोल देते हैं, ठीक है। पेटल्स जो होंगी वो ब्राइट कलर्ड होंगी, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जैसे हमारा कैलिक्स था, अगर वो फ्री था उसे पॉली, अगर वो यूनाइटेड था तो उसे हम गेमो। तो देखो यहाँ पे अगर हमारी पेटल्स यूनाइटेड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, गेमो पेटल्स। अगर हमारे पेटल्स फ्री हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉली पेटल्स। आगे देखते हैं हम इनका शेप और कलर, जो बहुत ज्यादा वेरी करता है प्लांट्स में। ये ट्यूबुलर हो सकते हैं, बॉयल शेप्ड हो सकते हैं, फनल शेप्ड हो सकते हैं, या फिर व्हील शेप्ड भी हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं एस्टाइवेशन। तो देखो एस्टाइवेशन में हम देखते हैं कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड। मतलब सेपल्स का, सेपल्स का ही एक दूसरे से कैसा अरेंजमेंट है, या पेटल्स का ही एक दूसरे से कैसा अरेंजमेंट है। अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, या वो एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, या वो एक दूसरे को ओवरलैप करके किस डायरेक्शन में कर रहे हैं स्पेसिफिक में, या स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एस्टाइवेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये हमें बताया गया है चार तरीके का। कौन से चार तरीके बताए गए हैं?
पहला हमारा बताया गया है वेलवेट, दूसरा हमारा बताया गया है ट्विस्टेड, तीसरा बताया गया हमारा इम्ब्रिकेट, और चौथा बताया गया हमारा वैक्सिलरी। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी से मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वेलवेट एस्टाइवेशन। तो देखो वेलवेट एस्टाइवेशन में क्या होगा कि सेपल्स के या पेटल्स के, यहाँ पे देखो ये किनारे जो है, ये इनके किनारे हम इन्हें क्या बोलेंगे, मार्जिन्स, इन्हें बोलेंगे हम मार्जिन्स बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो सबसे पहला आता है वेलवेट एस्टाइवेशन। अगर सेपल्स या पेटल्स के मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और वो एक ही वर्ल्ड में है, तो वो होगा वेलवेट एस्टाइवेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा कि हमारे जो मार्जिन्स हैं जो फ्लावर के, सेपल्स या पेटल्स के, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखो ये वाला मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहा है, हम इसे क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इसके बाद अगला आता है हमारा इम्ब्रिकेट। तो देखो इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि जो मार्जिन होंगे सेपल्स और पेटल्स की, वो किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करेंगी, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करेंगी। क्वेश्चन में डायग्राम दे देगा तो आप कैसे पहचानोगे, तो इसको ऐसे पहचानोगे कि इसका एक सेपल या एक पेटल जो होगा वो बिल्कुल अंदर होगा और एक बिल्कुल बाहर होगा। देखो देखते हैं हम यहाँ पे देखो ये वाला सेपल या पेटल जो भी है वो टोटली इसके दोनों मार्जिन्स बाहर हैं और इस वाले के दोनों मार्जिन्स अंदर हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा, इम्ब्रिकेट। ये हमारा होगा इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केशिया एंड गुलमोहर। याद रखेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन का एग्जाम्पल है केशिया एंड गुलमोहर। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा वैक्सिलरी एस्टाइवेशन, इसी को हम पेप्लियोनस भी बोल देते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना है पेप्लियोनस से 2016, 2022, 2023। तो समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो पहले 5 पेटल्स होंगे। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला होगा या जो सबसे बड़ा होगा हम उसे क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या वैक्सिला। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे, बाहर वाले को क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड या फिर वैक्सिला। इसके बाद हमारा जो बीच वाला आता है, जो बीच वाला आता है, इसे बोलेंगे हम विंग्स, अलाय, ए एल ए ई। और जो सबसे नीचे वाले होते हैं दो, इन्हें हम बोल देते हैं कील, कैरिना, CARINA, कैरिना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अक्सर पूछ लिए गए कील के बारे में या फिर स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। अब इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे, हमें बताया गया एंड्रोशियम के बारे में। तो देखो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। किससे डिनोट करते हैं हम इसे, स्टेमन से, स्टेमन से बना होता है एंड्रोशियम। अच्छा, ईच स्टेमन, स्टेमन हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ये होगा हमारा फिलामेंट और ये होगा हमारा एंथर। ठीक है, एंथर, फिलामेंट। तो देखो जो एंथर होगा वो यूजुअली बाइलोब्ड होगा, दो लोब होंगे उसमें और दो चैम्बर होंगे उनमें। ठीक है, मतलब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा, दो लोब होंगे और हर लोब में दो चैम्बर होंगे, तो टोटल 4 चैम्बर होंगे और दो लोब होंगे। अच्छा, उनमें क्या होंगे, पोलन सेक्स होंगे, और पोलन सेक्स क्या करते हैं, पोलन सेक्स पोलन ग्रेन बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमनोड से जानते हैं। स्टेमनोड किसे बोलते हैं, जो स्टेमन स्टेराइल होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ स्टेमन्स जो होते हैं फ्लावर में वो यूनाइटेड होते हैं सेपल से या फिर पेटल से, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एपीपेटलस, एपीपेटल्स बोल देते हैं, जैसे कि ब्रिंजल में। अब एपीफाइलस किसे बोलते हैं हम, जब सेपल्स या पेटल्स अटैच्ड होना है किससे, पेरियांथ से। जैसे कि एग्जांपल लिली है इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिली। अब हम आगे देखेंगे कि जो स्टेमन है या तो वो फ्री रहें और या यूनाइटेड रहें। अब इसमें हम देखते हैं कि जब स्टेमन जो होते हैं यूनाइटेड होते हैं, अगर वो इनटू अ वन बंच और अ बंडल, अगर वो यूनाइटेड हो जाएं, पूरे चिपक जाएं एक बंडल की तरह या फिर एक बंच की तरह, तो हम उसे बोलेंगे मोनो एडल्फस। इसका एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज। वहीं आगे हम देखते हैं अगर वो दो बंडल में चिपक जाएं तो डायडल्फस। इसका एग्जांपल होगा पी। और अगर दो से ज्यादा बंडल बनते हैं, दो से ज्यादा बंडल बनते हैं तो हम उसे बोलेंगे पॉली एडल्फस और इसका एग्जांपल होगा सिट्रस।
तो हम यहाँ से भी देखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। डायडल्फस एंड्रोशियम होता है किसमें? पी में। कब क्वेश्चन बना? 2016 एंड 2021। आगे हम देखते हैं गायनोशियम के बारे में। तो देखो गायनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है। किससे बना होता है? कार्पल से। एक से या मोर देन वन से। अब कार्पल के होते हैं तीन पार्ट। कार्पल के होते हैं तीन पार्ट, कुछ ऐसे रहा होगा ये। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो स्टिग्मा बोलते हैं इस वाले पार्ट को, जहां पे कि पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। इस पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा। और ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे स्टाइल। ठीक है। और ये है हमारी ओवरी। यहाँ पे तो नहीं बताया गया था। स्टिग्मा इज यूजुअली द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टाइल के टिप पे होती है स्टिग्मा। ठीक है। इसके बाद बताया गया ये रिसेप्टिव सरफेस होती है पोलन ग्रेन की। ठीक है। जब मोर देन एक कार्पल प्रेजेंट रहेगी, अगर वो फ्री है, जैसे कि लोटस और रोज में, तो हम उसे बोलेंगे एपोकार्पस। अगर हमारे कार्पल्स एकदम फ्यूज्ड हैं, जैसे कि मस्टर्ड एंड टोमेटो, तो उसे हम बोलेंगे साइन कार्पस ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूज जो होंगे वो सीड में डेवलप हो जाएंगे, और वहीं पे ओवरी जो होगी वो मैच्योर हो जाएगी फ्रूट में। ओवरी से क्या बन जाएगा आगे? फ्रूट।